कि अगर तुम्हारे बाबा के ऊपर में, तुम्हारे दादा के ऊपर में, तुम्हारे खानदान के ऊपर में, तुम्हारे संस्कार के ऊपर में, तुम्हारे सभ्यता के ऊपर में, तुम्हारे इतिहास के ऊपर में, तुम्हारी संस्कृति के ऊपर में अगर किसी ने कुछ बोल दिया और तुम उसका जवाब नहीं दे पाते हो, तो मेरे तरफ से लानत है। ये जो 9 तारीख है, 9 अप्रैल है, ये इतिहास में दर्ज होगा। और वैसे गद्दार, वैसे मेंटेलिटी जो राष्ट्र के विरुद्ध बोलते हैं, वो एक मैसेज जाएगा, डेहरी का ये जो अंगड़ाई है उन तक पहुंचेगा कि आप किसी भी देशभक्त के विरुद्ध इतना मर्यादित नहीं बोल सकते हैं। एक केवल राजपूत समाज के लिए राणा सांगा जी नहीं मुगलों से लड़त है, पूरे समाज के लिए लड़त है। इसलिए एक कहना गलत होगा कि राजपूत समाज के लिए बोले। यहाँ की हिंदू जनता और तमाम संगठन तुम्हें नस्तनाबूत नहीं किए तो मेरा कुंवर राणा संस्थान इसके लिए जिंदगी भर अफसोस करेगा। उसके समाज में भी लोग उसको थू थू कर रहे हैं। मेरे साथ में कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था के लोग हैं, जो कि रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने राणा सांगा जी के बारे में संसद में कुछ बातें कही थी जो कि आपत्तिजनक थी। नमस्कार, मेरा नाम राजन है। मैं कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था का एक मेंबर हूँ। अभी हम लोग एक आक्रोश रैली करना चाह रहे हैं। आक्रोश रैली नाम है तो पता होगा, आक्रोश का मतलब आपको ही पता है। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ना डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, एकदम से डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। एक भारतीय नागरिक को जो करना चाहिए वही काम हम लोग कर रहे हैं। एक इंसान को जिसके पूर्वज के बारे में कुछ बोलना चाहिए, अगर कोई कुछ बोलता है उसको उठकर खड़ा होना चाहिए, बस वही कर रहे हैं। सारा काम तो उन लोगों ने किया जिसको आज तक हम लोग काट रहे हैं, जिसका आज तक हम लोग गर्व कर रहे हैं, इतिहास में उनका चर्चा करते हैं, दुनिया भर की कहानी पड़ी हुई है। और अगर हम लोग अगर नहीं उठे, मैं बोल रहा हूं कोई भी सनातनी अगर नहीं उठता है, तो मैं अपने तरफ से उनको लानत भेजता हूं कि अगर तुम्हारे बाबा के ऊपर में, तुम्हारे दादा के ऊपर में, तुम्हारे खानदान के ऊपर में, तुम्हारे संस्कार के ऊपर में, तुम्हारे सभ्यता के ऊपर में, तुम्हारे इतिहास के ऊपर में, तुम्हारी संस्कृति के ऊपर में अगर किसी ने कुछ बोल दिया और तुम उसका जवाब नहीं दे पाते हो, तो मेरे तरफ से लानत है। रामजी लाल सुमन ने आखिर बोला क्या है? जी, ये बहुत ही विवादित बयान रहा है रामजी लाल सुमन का। इसने बाबर और औरंगजेब एक था जिसमें कुछ दिनों से एक प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंदर में कुछ लोग बोलते हैं जी तुम बाबर का औलाद हो, तो कुछ औरंगजेब का औलाद हो। इसी के बीच में, इसी संदर्भ में राज्यसभा में वो भाषण देता है, बोलता है वो, तो उसने जबरदस्ती मुसलमानों को खींचा है इसके अंदर में। औरंगजेब का औलाद या बाबर का औलाद बहुत बड़ा गाली है। अगर मुझे कोई बोल दे कि तुम जयचंद का औलाद है, मेरे लिए उतना ही बड़ा गाली है, वो गद्दार है। ये किसी खास बंदे के लिए नहीं बोला जाता है। तो ये गाली है। आप किसी को जयचंद बोल देते, किसी को मान सिंह बोल दें, तुम मान सिंह हो, तुम साले जयचंद हो, तुम जो है सो मोहम्मद गौरी हो, तुम बाबर हो, तुम ये औरंगजेब का खानदान हो, तो ये एक गाली है, समझ लीजिए। तो ये गाली दीजिए, तुम औरंगजेब की औलाद, ये चल रहा है। उसी संदर्भ में उसने बोला कि यहाँ का मुसलमान को जबरदस्ती उसने खींच लिया। उसने क्या बोला कि यहाँ का मुसलमान अगर औरंगजेब और बाबर की औलाद हैं, तो तुम राणा सांगा जिसने बाबर को बुलाया था, क्या उस गद्दार की औलाद हो? क्या तुम सारे उस गद्दार की औलाद हो? मुझे लगता है कि जिस आदमी को अपने सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने देश से प्यार है, उसको एकदम से उठ खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि समाज हमारा इतना में, हम लोग समाज को जोड़ नहीं पाते हैं, हर चीज में जाति जाति निकाल देते हैं। लेकिन फिर मैं दूसरी बार मैं आपके माध्यम से मैं लानत भेजता हूं उन हर भारतीय को जो सनातनी है, जो इस मुद्दा पे खड़ा नहीं होते हैं और उस गंदे इंसान को वोट देते हैं और उस गंदे इंसान के पक्ष में खड़े होते हैं। बस इसी के कड़ी में हम लोग एक आक्रोश रैली रख रहे हैं, जिसमें हम लोग को सिंपल अपने भाइयों के बीच में जागरूकता फैलाना है, अपने इतिहास के बारे में बताना है, अपने वीर पुरुषों के बारे में बताना है, प्लस लोगों को आगे के लिए चेतावनी देना है कि आप खबरदार, आप तैयार रहो। अगर आप बार बार करोगे, हम बार बार आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन का साइज हमेशा बड़ा होता चला जाएगा, हमेशा बड़ा होता जाएगा। सबसे पहले कि आपका चैनल के धन्यवाद।
मेरा नाम सिमल सिंह है। जी। तो ये जो रामजी लाल सुमन ने जो संसद में जो बयान दिया है उस पर क्या कहेंगे? इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं और रामजी लाल सुमन को जिसे संसद में बोला वैसे ही पूरे समाज के सामने माफी मांगना होगा। अगर नहीं माफी मांगते हैं तो अभी तो हम लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, इससे बहुत बड़ा हम लोग जान आक्रोश रैली निकालेंगे। क्या जो है राजपूत समाज को उसके विरुद्ध बोल देना और न बहुत आसानी से बच करके निकल जाना, क्या ये बहुत आसान बात है? अब एक केवल राजपूत समाज के लिए राणा सांगा जी नहीं मुगलों से लड़े थे, पूरे समाज के लिए लड़े थे। इसलिए एक कहना गलत होगा कि राजपूत समाज के लिए बोले जी। ये सनातन के विरोध और एक महापुरुष के ऐसा अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को हम लोग आक्रोश रैली निकालकर संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अरुण कुमार है। मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं एक कार्यकर्ता हूं कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था का। घोर निंदनीय है और बाकी समाज को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया इस देश को, इस भूखंड को एक रखने के लिए, उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति बोले तो उसको समाज से बहिष्कार भी करना चाहिए वैसे व्यक्तियों को। इसीलिए हम लोग कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था अपने बैनर तले डेहरी में ये शुरुआत कर रहे हैं। परसों 9 तारीख को 11 बजे से वीर कुंवर सिंह स्मारक से शुरू होगा और डेहरी में पूरा भ्रमण करते हुए एसडीएम साहब पास ज्ञापन सौंपा जाएगा। मनोज झा के बाद अब रामजी लाल सुमन, इन्होंने राणा सांगा के विरुद्ध बोला है, जो कि एक क्षत्रिय समाज के और हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। सर, आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम वरुण राजपूत है और मनोज झा जो संसद में बोले, आज उसी का दिन है कि मनोबल वैसे लोगों का जो मेंटेलिटी जो भारत विरोधी रहे हैं, राष्ट्र विरोधी रहे हैं, वैसे मेंटेलिटी के लोगों का मनोबल आज हाई हो गया कि मनोज झा बोले थे। आज ये एक गद्दार जो सपा का नेता है, आज हमारे इतने बड़ा योद्धा के विरुद्ध गलत अमर्यादित भाषा संसद में बोलता है और उसको निश्चित तौर पे हम क्षत्रिय के जितने यूथ हैं, जितने युवा साथी हैं, सब लोग जवाब देंगे। 9 तारीख को यहाँ पे महारैली का आयोजन रखा गया है डेहरी ऑन सोन में। आप एक तौर पे बहुत बेसिक से देखिएगा तो पहले राजपूत तलवार से अपना इतिहास दर्ज कराते थे, लिखते थे। आज लोकतंत्र है, आज तलवार से हम लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसका ये जो डेहरी का अंगड़ाई है, ये जो 9 तारीख है, 9 अप्रैल है, ये इतिहास में दर्ज होगा और वैसे गद्दार, वैसे मेंटेलिटी जो राष्ट्र के विरुद्ध बोलते हैं, एक मैसेज जाएगा डेहरी का, ये जो अंगड़ाई है उन तक पहुंचेगा कि आप किसी भी देशभक्त के विरुद्ध इतना मर्यादित नहीं बोल सकते हैं और आप बोलेंगे तो इसका करारा जवाब आपको मिलेगा। ये जो कुंवर राणा संस्थान है, इसमें 3600 बरादरी के लोग हैं और ये जो राणा सांगा है, इनके साथ युद्ध करने में 3600 बरादरी के लोग हुआ करते थे और ये राजपूतों का लड़ाई नहीं लड़े, ये राष्ट्र हिंदुत्व के लिए लड़े, अपने राष्ट्र के लिए लड़े। तो सबसे मैं आह्वान करूंगा कि सब लोग आए और जो रामजी सुमन है वैसे गद्दारों को आप तमाचा दें और 9 तारीख को आप लोग शामिल हो इस महा रैली में, आक्रोश रैली में। तो 9 तारीख को डेहरी में महारैली है रामजी लाल सुमन के बयान के विरुद्ध और राणा सांगा जी के सम्मान में। आप सभी लोग उसमें शामिल हों और इस रैली को सफल बनाएं। मेरा नाम जन्मेजय सिंह है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा जी के विरुद्ध बोला है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो ये दंगाई का सांसद है सुमन, वो एक लोकप्रियता के लिए, अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने सनातन धर्म को खुद कलंकित किया है। वो खुद अपने आप को पूरे समाज में, उसके समाज में भी लोग उसको थू थू कर रहे हैं। कोई भी सनातन जो
इस देश का नागरिक है, मूल निवासी है और राणा संगा जी के इतिहास से पूरी तरह परिचित है। इसलिए हम लोग जो राणा कुंवर संस्थान है डेहरी, 9 तारीख को दिन बुधवार समय 11 बजे हम लोग कोयला डिपो के पास वीर कुंवर सिंह चौक से लालजी सुमन के लिए नहीं, उसके मानसिकता वाले जितने भी देश में अराजक तत्व हैं जो इस देश के सनातन को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक आक्रोश मार्च का हम लोग आयोजन किए हैं। और ये आयोजन ये पूरे देश में एक मिसाल पैदा करेगी और वैसे गद्दारों को इतना बेजोड़ संदेश हम लोग देंगे कि आइंदे ऐसी कलंकित बात करने से वो 100 बार सोचेगा।